अमोनिया के एक अणु का सूत्र, एक अणु कह रहा है, ठीक है। अणु क्या होता है? जिसमें क्या हो? परमाणु मिले हो। क्या मिले हो? परमाणु मिले हो, उसे बोलते हैं अणु। क्या आप इस गुण की इलेक्ट्रॉन संरचना को चित्रित कर सकते हैं? क्या इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना बता सकते हैं? जिसमें यह दर्शाया गया है कि चित्रित मतलब चित्र बनाना है कि कैसे 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है। यानी कि इसमें क्या किया गया है? उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? ऐसे गैसें जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, अभिक्रिया नहीं बनाती। अब ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट है वो क्या चाहते हैं कि हम उत्कृष्ट गैसों जैसा वो ले लें इलेक्ट्रॉन विन्यास, जिसकी वजह से हमारे साथ कोई अन्य पदार्थ क्या नहीं करेगा? क्रिया नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्रिया नहीं करेगा। इन अणुओं में से एक द्वि अथवा त्रि कौन सा आबंध है? देखो क्या है? इन अणुओं में एक द्वि अथवा त्रि कौन सा आबंध बनेगा? कौन सा आबंध बनेगा बताओ जरा मुझे। शायद 3 बनेगा। 3 वाला ही बनेगा। अब मीथेन में 4 वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? 4 वाला। अब हम मीथेन को देखते, जो कार्बन का योग क्या ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकांश वो अधिकाधिक क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तथा बायोगैस एवं संपीड़न गैस क्या है? बायोगैस और संपीड़न गैस। संपीड़न गैस पता है CNG का प्रमुख घटक है। बायोगैस मतलब जो गोबर, गाय भैंस के गोबर से, पत्तियों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से बनाई जाती है, उसे बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलेंगे उसे? यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या है? CH4। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता केवल एक ही होती है, संयोजकता को उसकी वैलेंसी कहते हैं। और इसके अलावा हाइड्रोजन का क्या मतलब? यह हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ किसी के साथ जुड़ सकता है, तभी तो H2 बनाता है ना। कार्बन के साथ जोड़ेगा तो CH4 बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ जोड़ेगा तो CO2 बनाएगा, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता एक है। कार्बन चतुसंयोजक है, यानी कि 4 से जुड़ सकता है, क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करता है, जैसे कि आपने चित्र में देखा है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। अब देखो क्या लिखा है। इस प्रकार 2 परमाणु हैं के बीच में के इलेक्ट्रॉन के युग्म की क्या होगी? युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले 2 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं, उस आबंध को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या बोले? इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। हाँ, अब देखो सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, यानी कि भीतर कैसा होगा? बहुत मजबूत बंध होगा, लेकिन इनका वो अंत क्या है? अंतराणुक बल दुर्लभ होगा। कैसा होगा? दुर्लभ, यानी कि कमजोर होगा। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक गलनांक क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या होती है? परमाणुओं की साझेदारी होती है। क्या होती है? परमाणुओं की साझेदारी होती है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक गलनांक कम होते हैं, चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनाते हैं। ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होंगे। कार्बन के अपर रूप क्या देखेंगे? कार्बन के अपर रूप। कार्बन, हाँ देखो जरा, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन की शकल जैसे बहुत सारे एलिमेंट कार्बन से बने हैं, ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग, ठीक है। अब देखो, प्रकृति में कार्बन तत्व के अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है। हीरा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीके के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। क्या होता है? केवल जो जुड़ने की ताकत होती है ना, उसके आधार पर इनमें क्या हो गया? अंतर हो गया। क्या हो गया? अंतर। हीरे में कार्बन का उपयोग प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, यानी कि क्या करते हैं इसमें? क्या कह रहा है? हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ ही जुड़ जाता है। अब आ गया? नहीं आया? जो बच्चे हम पास सारे जुड़ जाते हैं। देखो आराम से सुनना, आसान। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। तो हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे? ऐसी कार्बन की वो संयोजकता कितनी है? 4। और दूसरे कार्बन की संयोजकता कितनी है?
नहीं 4 ही है तो आपस में जुड़ जाएंगे। पता चल गया? आ गया। जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। क्या बनती है? त्रिआयामी, 3 तरीके की, 3 जगह जुड़ने वाली एक आयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल में होता है। क्या होता है? एक ही तल में होगा। ग्रेफाइट में क्या होगा? एक ही तल में। 3, देखो इधर देखना, ये देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें देखना कि 4 परमाणु एक साथ जुड़े होंगे। क्या होंगे? 4 की स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे क्या होगा? 3 एक साथ जुड़े होंगे, फिर 3 एक साथ जुड़े होंगे। देखो यहाँ पे 3 जुड़े, यहाँ पे 3 जुड़े, फिर ये अलग 4 से, मतलब 4 हो रहे हैं। देखो 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3। हाँ, 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में होते हैं, जिसका षटकोणीय क्या बनता है? व्यू बनता है। यानी कि व्यू मतलब देखने का तरीका है। इनमें से आबंध द्विआबंधी होती हैं, जिसके कारण कार्बन की संयुक्तता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के ऊपर। हाँ, इन 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे ग्रेफाइट की भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होती है, यानी कि अलग होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का सबसे ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। और ये लाइन आती है, इसे टिक लगा लेना, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलदार होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन धातुओं के बारे में पढ़ा, उसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कितनी अच्छी बात मिली है यहाँ पे, ये भी आता है। क्या ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है या नहीं होता? सुचालक होता है, ठीक है। कार्बन का है, और कार्बन अधातु है, और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट राजा अलग से हैं, वो कहते हैं मैं तो सुचालक बनूंगा, ठीक है। अब देखेंगे, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचरित किया जाता है। उपचरित मतलब इसे क्या किया जाएगा? शुद्ध किया जाएगा करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। संश्लेषित मतलब बनाना। यह संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा यह प्राकृतिक हीरे से आभेदनीय होते हैं। आभेदनीय मतलब अलग। फ्लोरीन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। क्या है? फ्लोरीन भी क्या है? कार्बन का ही एक अपर रूप है। सबसे पहले कार्बन 16 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे। चूँकि यह अमेरिकन आर्किटेक्ट क्या लिखा है? बकमिनिस्टर फुल्लर द्वारा डिज़ाइन किए गए जियोडेसिन गुंबद के समान लगते थे, इसलिए इसे इस अणु को फ्लोरीन बोला गया। फुल्लेरिन क्या बोला गया? फुल्लेरिन। अब लिखेंगे क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? अब कौन बनाएगा इसे? आलिया बनाएगी? बनाएगी? देखो मैं बनवाती हूँ, चलो मैं बनवाती हूँ। देखो क्या है? कार्बन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। कितने के साथ जुड़ाएगा? 2। ये लो, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है। अब इसके क्या दिखाने? इधर इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, इसके हैं, और इधर इलेक्ट्रॉन 2, इधर इलेक्ट्रॉन 2 और इधर इलेक्ट्रॉन 2, ये उसके हैं, ठीक है। अब इसे ले लेंगे सर्कल में। किसमें ले लिया? सर्कल में। तो ये क्या हो गया? ये हो गए किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के, एक कार्बन के, एक कार्बन, ठीक है। हाँ, तुम डर क्यों रही थी? मुझे लगा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सल्फर के 8 अणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। चलो इसे बना के दो, सल्फर के 8 परमाणुओं को जोड़ के दो। चलो घर से करके लाएगी। अगर नहीं करके लाया ना ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? ठीक है। विभिन्न तत्व एवं यौगिक में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण किया। किसका किया? सहसंयोजी आबंध। अब सहसंयोजी आबंध क्या होता है? आलिया जरा बताओ। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कोई गलती है? क्या है? देखो, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, यानी कि सर्वोत्त का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब क्या होता है? बताओ। सर्वनाम, सार्वभौमिक, हमने नहीं पढ़ा पहले?
तो सर्व का मतलब होता है सब दुनिया के लिए इक्वल होना, या सब दुनिया के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि सब के लिए। सर्व का मतलब क्या होता है? सब के लिए। ऐसी कैसी प्रकृति है कार्बन के अंदर कि सबको लगता है कि कार्बन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ गया। अब देखो, विभिन्न तत्व एवं यौगिक में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एवं द्वारा साथ संयोजी आबंध का निर्माण देख लिया। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। अध्ययन के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिक से बने होते हैं। हालांकि हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित कार्बन यौगिक की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्योंकि गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और में नहीं मिलता। सहसंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। कार्बन में दो कारक यानी कि दो चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है सना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? क्या क्या बोला इसने? दोबारा बोलो। हाँ, सेम टेम्परेचर में तो रूम टेम्परेचर, रूम ROOM रूम। क्या पता चल गया? बोलो। ऐसा सॉल्यूशन जिसका रूम टेम्परेचर में कुछ भी नहीं बोला जा सकता तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे लिखा है संतृप्त। क्या लिखा है? मिल गया संतृप्त यौगिक? नीचे देखो, नीचे। हाँ, मिल गया। अब इसी को कहते हैं हम संतृप्त यौगिक को, सैचुरेटेड। ठीक है, पता चल गया? नहीं पता चला? देखो मेरी तरफ देखो, इधर देखो। घर में शक्कर है, पानी भी है। तुमने 1 किलो शक्कर 1 गिलास के अंदर डाल दी। नहीं बोलेगी, कैसे बोलेगी? संतृप्त विलयन। पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना। ठीक है, देखो कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इन अणुओं को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। देखो क्या कहते हैं, अब तुम्हें बताती हूँ इसे। चाइना में इस चीज़ का बहुत यूज़ होता है, इंडिया में नहीं होता। इंडिया में इस चीज़ का यूज़ ही नहीं होता। देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, लास्ट में कोई इंसान बैठा है, लास्ट में 1000 लोगों के बाद मुझे क्या भेजना है? अपनी पेन भेजिए। कैसे जाएगी? मैं उठ के जाऊँगी तो टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगी? अपनी पेन दूँगी सना को, सना ने उसको दी, उसको दी, उसको दी, लास्ट में पहुँच। इसे बोलते हैं श्रृंखलन। पता चल गया? कार्बन आपस में मिले हैं, एक साथ बैठे, उसे बोलते हैं श्रृंखलन। मिल के बैठना। हाँ, कितना इजी था ना। आप देखो, इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि और त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त। और कार्बन के बीच केवल एक आबंध से। हाँ देखो, अब ये लाइन तुम्हें समझ नहीं आई होगी। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। नहीं समझ आई ना? पक्का नहीं समझ आई ना? चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या है? कार्बन की वैलेंस कितनी है? ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? एक आबंध, एक ही आबंध हो गया। अब द्वि आबंध देख लीजिए। द्वि आबंध भी दिखाना जरूरी है ना तुझे? द्वि आबंध, त्रि आबंध भी दिखाना है क्या? ठीक है, दूसरा ले लूँ? कार्बन नहीं लेके चलो दिखा देती हूँ, पर ये नहीं है सही एग्जाम्पल। उसका दिखा देते हैं। NH3 पढ़ा था ना? ठीक है, त्रि आबंध। ठीक है, कार्बन का अभी रिसेंट में याद नहीं आ रहा, लेकिन कार्बन का भी है। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या होता है? जो जोड़े ना,
देखो द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब देखो अच्छा। जब दो जुड़ेंगे तो असंतृप्त होंगे, 3 जुड़ेंगे तो असंतृप्त होंगे, या इनके जोड़ा जा सकता है उनके अंदर कुछ। लेकिन ज़्यादा देखो कार्बन था ये, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी तो कितनी है 4, और हमने 3 जोड़ दिए तो एक जोड़ा जा सकता है, तो ये असंतृप्त है। जिसमें जोड़ा जा सकता है उसे बोलते हैं असंतृप्त, और जिसमें नहीं जोड़ा जा सकता उसे बोलते हैं संतृप्त। आगे समझ बता दोगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। कार्बन यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखला का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? अति अभिक्रियाशील। कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, अतः यह स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। कहाँ तक पहुँचे हम? सेकंड वाला पढ़ना है। देखो, फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 रहते हैं, इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एवं एक संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। क्या होती है? एक आबंध जुड़ सकता है। क्या हो सकता है? एक आबंध। लेकिन किसके साथ जुड़ेगा एक आबंध? ऑक्सीजन के साथ कितने होंगे? 2। हाइड्रोजन के साथ 1, नाइट्रोजन के साथ 7 तो 3 से जुड़ेंगे। नाइट्रोजन भी पढ़ा नाइट्रोजन के HN3 देखा था ना, अभी हमने नाइट्रोजन का पढ़ा नहीं है, सल्फर का क्लोरीन का भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन की यौगिक बनती है, यानी कि इन तत्वों के साथ क्या बनती है? कार्बन अपने यौगिक बनाता है। इसके बाद देखेंगे विशेष गुण वाले तत्व वो यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं, यानी कि अलग जो कार्बन के साथ जो भी उपस्थित होगा ना, जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो 3 और 4 का मेल नहीं होगा ना, तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो दोनों का मेल बराबर हो गया ना। अतिरिक्त अणुओं के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यधिक प्रबल यानी कि मजबूत होते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप से स्थायी रहते हैं, यानी कि हमेशा स्थायी रहेंगे। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण के एक कारण इसका छोटा आकार, इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी यानी कि एक जैसी भागीदारी युग्म के नाभिक में मजबूती से पड़े रहते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यधिक दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। क्या यहाँ से देखना, कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों क्या है? चतुर्थ संयोजी और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में नाभिकों का निर्माण होता है। किससे होगा? एक तो 4 कार्बन के जुड़ने से, और वो श्रृंखलन में अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु ऐसे परमाणु जिसमें क्या नहीं होगा? कार्बन नहीं होगा। परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं, यानी कि अकार्बनिक परमाणु या कार्बनिक परमाणु जैसे हाइड्रोजन। कार्बनिक परमाणु यानी कि कार्बन जैसे C से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कार्बन से। कि यह कार्बनिक यौगिक अथवा क्या है? अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीव में ही निर्मित होते हैं। सजीव में निर्मित होते हैं, पता है इसका? C6H12O6 कार्बन क्या है? कार्बनिक परमाणु है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अकार्बनिक परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बना रहे हैं? क्लियर हो गया? सजीवों में पड़े रहते हैं, ठीक है। अर्थात यह माना जाता है कि संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट क्या है? अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। क्या किया? असत्य प्रमाणित कर दिया। क्या किया? अमोनियम ऑक्साइड से हमने यूरिया बना लिया। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO और NH2। किसका? यूरिया का। ठीक है, उसमें नहीं लिखा, उस बनाया है उसने, एक वैज्ञानिक ने बनाया है। क्या है? सोडियम क्या है? क्या लिखा है? हाँ, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया। और इस चीज़ को क्या कर दिया? असत्य कर दिया। क्या कर दिया? असत्य। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम इन्हें छोड़ दें, जैसे कि इसको कार्बाइड,
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं, इनके अलावा हम जितने भी तत्व होते हैं उन्हें किस में कंसीडर करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में। किसमें करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में। संतृप्त असंतृप्त समझा दिया था, पर अभी और भी अच्छे से समझ। आप देखना, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। मीथेन की संरचना हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन है। क्या है, एथेन, जिसका सूत्र होता है C6H6। क्या लिखा है, C2H6, क्या लिखा है, C2और H6। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की यहाँ पर तो कैसे पानी मैंने दे रही है ना। फॉर्मूला क्या है, C2H6। किसका फॉर्मूला है, ये एथेन। ठीक है। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु के एक आबंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, हाइड्रोजन के परमाणु। उदाहरण के लिए निम्नलिखित चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त करना। अब समझना आराम से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से लेना। कार्बन कितना है, 4, तो कार्बन के साथ कितने जुड़ेंगे, ये देखा है लेकिन देखो इधर इधर देखो, कार्बन अकेला कार्बन के साथ जुड़ेगा, वो सेटिस्फाई हो गया, 4 4 बैलेंस हो गया। एक एक कितने हो गए, 3 एक एक और एक और कितने हो गए, 3 6 हो गए। बैलेंस ही पता चल गई क्या हुआ। ये रहा। अब बताना तो नहीं है कि क्यों C2 लिखा है, नहीं, ठीक है। इसमें से बैलेंस आप देखेंगे, कार्बन का पहला चरण देख लिया था, क्योंकि एक के साथ जुड़ रहा है कार्बन, तो हमने कार्बन के साथ क्या लगा लिया, दूसरे चरण भी वो उसी तरीके से दिया है। और फिर यहाँ से पढ़ेंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती हैं, अतः प्रत्येक आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या होता है, किया जाता है। इससे निम्नलिखित प्राप्त होता है। एथेन की संरचना, वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दर्शाया गया है। क्या आप भी इस प्रकार प्रोपेन की संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला दिख गया, जिसे खुद करना है। क्या करोगी, क्या करना है, लेकिन इसको बनाना है जैसे मैंने अभी बना के दिया था, हाँ कर लोगी, कर लोगी। देखो HW चीज़ में मैं समझ में आ रहा। ऐसे बनाना है, ऐसे, इसे बनाना है, इसे, अच्छा इसको बनाना है, हाँ ये इसे। तो भी बनाया हमने। 1 मिनट, एक और बनाना है, मीथेन है ये रहा। ये नहीं, तो मीथेन का दिया है तुम्हारे में, इसमें उसका दिया है प्रोपेन का। इसमें नहीं है शायद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख के दे देती हूँ, ठीक है। C3 इसका बना लेंगे, अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा किसका दिया है, किंतु कार्बन क्या दिया है। अच्छा अभी इतना ही रोकना है, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा और फिर गलत सलत हो जाएगा। मुझे भी नहीं